नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज फिर उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मेघना जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज की हमारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष भी इसलिए है कि आने वाले सितंबर महीने में 7 तारीख को चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि ग्रहण कितनी देर का है और क्या क्या सावधानी इसमें बरतनी है और अलग अलग राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर्वप्रथम पंडित जी हमारे दर्शकों को जानकारी दें, ये ग्रहण कब है और कितने समय का है। मेघना जी, यह ग्रहण 7 सितंबर को होने जा रहा है। चंद्र ग्रहण, खग्रास चंद्र ग्रहण जी। और 7 सितंबर की मध्यरात्रि को, मध्यरात्रि इसलिए कह रहे हैं 7 और 8 सितंबर पड़ जाएगा जी, कि यह 9:57 से प्रारंभ होगा जी और 25:26 पर समाप्त होगा। अच्छा, 12 बजे के बाद तारीख चेंज हो जाता है। हाँ, इसलिए 7 और 8 सितंबर इसके बीच में ग्रहण है को यह ग्रहण पड़ेगा जी। इसका ग्रहण का स्पर्श जो है रात्रि के 9:57 से स्पर्श जी प्रारंभ हो जाएगा और खग्रास जो प्रारंभ होगा वो 11:01 से। खग्रास का मतलब है कि चंद्रमा खग्रास की स्थिति में जाएगा, पश्चिम से लेकर पूरब उत्तर की तरफ निस्तरण होगा इनका जी। तो प्रारंभ हो जाएगा 9:21 से। अच्छा, ये जो आप खग्रास कह रहे हैं पंडित जी, इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे दर्शकों को और मुझे भी जानने की इच्छा है। खग्रास का मतलब है चंद्रमा बिल्कुल ढक जाएगा। अच्छा, इसलिए खग्रास कहते हैं इसको जी जी। बिल्कुल ढक जाएगा, तो एकाएक तो नहीं ढक जाएंगे, धीरे धीरे कम होते होते ढकेंगे। अच्छा, तो यह खग्रास स्पर्श जो होगा, प्रारंभ जो होगा वो रात्रि के 11:01 से अच्छा पश्चिम की ओर से खग्रास होना शुरू हो जाएगा जी। एकाएक तो नहीं ढक जाएगा हाँ, धीरे धीरे चंद्रमा ढकेगा। तो 11:01 से पश्चिम की दिशा से ये ढकना शुरू हो जाएगा और ये मध्य आधा जो ढक जाएगा वो रात्रि के 11:42 तक। अच्छा, इसके बाद ये खग्रास समाप्त जो होगा जी, बिल्कुल समाप्त होगा, ढकते बिल्कुल समाप्त जो हो जाएगा तो उसका होगा 12:23 तक। अच्छा, समाप्त हो जाएगा और ग्रहण समाप्त जो होगा ना जी 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 25:26 यानी कि 1:26। मतलब शुरुआत 11:01 से स्पर्श हो जाएगा 9:57 से। अच्छा, 9:57 से शुरू हो जाएगा, खग्रास प्रारंभ हो जाएगा 11:01 से। अच्छा, ढकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और ये समाप्त हो जाएगा 1:26। मतलब 1:26 पे ये पूर्ण हो जाएगा। अवधि होगा 3 घंटा 20 मिनट का। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं ग्रहण का जो लगभग समय है वो 3 घंटे 3.5 घंटा 20 मिनट 3 घंटे 20 मिनट का होगा। हाँ, अच्छा, और उससे पहले जैसे सूतक लगता है तो वो किस समय का लगता है? अब चंद्रमा जो मलिन होगा, मैंने कहा ना कि 9:57 पर स्पर्श होना तो हाँ जी जी, तो उस समय से मलिन जो होगा उसके पहले से ही 8:58 से चंद्रमा की में मलिनता आनी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, और समाप्त होगा 1:26 पर जी। तो बिल्कुल निर्मल जो दिखाई पड़ता है चंद्रमा जी वो 2:25 पर निर्मल दिखाई पड़ेगा, यानी कि मालूम पड़ेगा कि ग्रहण लगा ही नहीं। अच्छा, चंद्रमा दिखलाई पड़ेगा जी 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 जी। और ये ग्रहण का जो समय है 3 घंटा 20 मिनट। अब सूतक की बात आती है जी जी जी। तो सूतक की बात जब आती है तो जिस समय ग्रहण प्रारंभ होता है उससे 12 घंटा पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, अब 11:01 पर हाँ खग्रास प्रारंभ है जी जी, तो दोपहर के 11:01 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, अब सूतक जब प्रारंभ हो जाएगा हाँ, तो नियमतः हाँ, इस समय विशेष उसमें क्या सावधानी बरतनी है? कोई मंदिर खुला हुआ नहीं रहेगा, सारे मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। घर में भी कोई मंदिर बना रखे हो तो उसे बंद रखें। हाँ, इस ग्रहण काल में हाँ, भगवान के विग्रह का स्पर्श न करें। अच्छा, मतलब किसी मूर्ति को छुए नहीं। अच्छा, अब पर पंडित जी हमने सुना है कि जब ग्रहण काल होता है तो मंत्र जाप और ये करना चाहिए। सब बताता हूँ।
अब जब ग्रहण काल होता है तो सूतक जब प्रारंभ हो जाता है जी, या जब ग्रहण प्रारंभ होने लगता है उस समय स्नान कर लें। अच्छा। स्नान करके मंदिर न खोलें, कहीं पर बैठकर जी, अपना मंत्र जाप करें। अच्छा। क्योंकि ग्रहण काल का मंत्र जाप बहुत ही शीघ्र सिद्धि देता है। जी, तो मतलब किसी की जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब हो तो इस समय अगर वो मंत्र जाप करे तो उसे फायदा अधिक होगा, क्योंकि वो आप कह रहे हैं ना ज्यादा लाभप्रद हो जाता है। अच्छा जी। और एक बात और है, ग्रहण प्रारंभ होने से पहले जी, दान देने की जो वस्तुएं होती है उसको पहले निकाल के रखें। अच्छा। अब कौन व्यक्ति क्या दान करे, तो अपने अपने राशि के अनुसार भी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जी। अब जैसे मेष राशि है जी, तो मेष राशि वालों के लिए लाल मसूर का दाल है, अच्छा, तांबे का बर्तन है, हाँ, ये सब निकाल के रख दें। अच्छा, ठीक। जब रात में ग्रहण खत्म हो जाए तो कल सुबह पुनः स्नान करें। स्नान करके मंदिर खोलें, जो पूजा पाठ करना हो करें, और जो भी दान की वस्तुएं निकाल के रखे हैं जाकर मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान कर दें। अच्छा, तो ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हम पंडित जी ने हमको जानकारी दी कि ग्रहण कितनी देर का लगेगा और सूतक काल कब से शुरू है। अभी हम इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानेंगे कि अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए जो ग्रहण लग रहा है चंद्रमा का, उसका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, ये चंद्र ग्रहण जो लग रहा है जी, राहु के कारण लग रहा है जी, तो जहां चंद्रमा होंगे वहां राहु भी होंगे जी। अब मेष राशि वालों के लिए ये कुंभ राशि पर लग रहा है जी, ये का नाम भूल गए थे। हाँ, ये ग्रहण कुंभ राशि पर लग रहा है, कुंभ राशि पर लग रहा है जी। अब मेष राशि वालों के लिए तो कुंभ राशि 11वें भाव में आता है जी, और 11वें भाव में चंद्रमा भी है जी, राहु भी है जी। 11वें भाव में राहु रहेंगे हाँ, तो आय अधिक देंगे। अच्छा, चंद्रमा भी वहां स्थित है तो आय की तरफ मन और मस्तिष्क ज्यादा भागेगा जी, और आय करने का कोशिश करेंगे तो आय अधिक देंगे। अच्छा, अब ये बात में बतलाएं कितने दिनों के लिए। हाँ, ये तो ऐसा तो नहीं कि ग्रहण लगाए तो आज ही आय हुआ कल खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन चंद्रमा चौथे भाव का भी ऑनर है। मेष राशि में चौथे भाव का मालिक है जी, और ग्रहण लगा हुआ है चंद्रमा को जी। तो चौथे भाव से संबंधित जो भी फल है जी, जैसे माता का सुख, वाहन का सुख, घर का सुख जी जी, नया घर खरीदना हो उसका नियोजन, इन सबों में बाधाएं उत्पन्न होगी। अच्छा, कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानी आने की संभावना है। छोटी मोटी क्या, राहु ग्रसित किए हुए है। और अच्छा, दूसरी बात कि 8वां है जी, कर्क राशि चतुर्थ भाव का स्वामी है। हाँ, अपने राशि से 8वें है चंद्रमा। हाँ, तो 6-8 का योग तो अच्छा भी नहीं होता। हाँ, तो घर संबंधी परेशानी दे सकता है। अच्छा, पंडित जी, मेष राशि के जातकों को लोग क्या दान करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को वैसे सुबह तो स्नान करके जी, अपने राशि के अनुसार, जैसे कि मसूर का दाल होता है जी, तांबे का बर्तन होता है, हाँ, ये सब दान करना चाहिए। साथ साथ भगवान शंकर का जलाभिषेक भी करना चाहिए। क्यों? भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा का वास है। अच्छा, इसलिए सभी राशि वालों को जी सुबह स्नान करने के बाद भगवान शंकर के जल अभिषेक करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अच्छा, दान अपने राशि के अनुसार करें। अच्छा, तो ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये ग्रहण का योग जो है। अब वृषभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण का योग 10वें भाव में आ रहा है। 10वां भाव कैरियर का है, व्यवसाय और नौकरी का भी है। अब राहु तो ऐसे भी अगर 10वें भाव में है तो करियर को खराब करेंगे। और अच्छा, चंद्रमा तो ग्रहण योग में है, तो ग्रहण योग में है चंद्रमा तो तृतीय भाव का स्वामी है इसमें, तो तृतीय भाव संबंधी फल को खराब करेंगे और करियर को भी खराब करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी खराब करेंगे, संचार व्यवस्था को भी खराब करेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध भी खराब होने की संभावना रहेगी क्योंकि तृतीय भाव का ऑनर है। और धन संबंधी भी परेशानी देंगे। और करियर खराब करने का मतलब है कि व्यवसाय और नौकरी दोनों में उलझने आ सकती हैं जी।
तो इनके लिए कुछ दान का कुछ विशेष आप बताना चाहें? देखिए, इनके लिए तो और अच्छी बात है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होते हैं। हाँ। और शुक्र के लिए सफेद वस्तुएं, चावल का दान करें जी। दूध का दान करें, चीनी का दान करें, लेकिन जलाभिषेक ना भूलें। अच्छा, जलाभिषेक, शिव जी का जलाभिषेक सभी राशि वाले सभी राशि वाले जलाभिषेक अवश्य करें। जी। मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा? ये चंद्रमा का जो ग्रहण पड़ रहा है उसके लिए उनको क्या सावधानी रखनी है? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण का योग कुंभ राशि में जो हो रहा है, तो नवम भाव में होगा, भाग्य भाव में होगा जी। तो नवम भाव का राहु उत्तम फल नहीं देता। अच्छा। ये पिता से संबंध रखता है, धर्म से संबंध रखता है, लंबी यात्राओं से संबंध रखता है। इन सबों में तो परेशानी आएगी ही आएगी। साथ साथ द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो धन भाव है, धन की भी हानि हो सकती है। परिवार में इनकी वाणी कर्कश होने के कारण परिवार में मतभेद भी हो सकता है, तो इन सब पर ध्यान रखें तो अच्छा है। और मिथुन राशि वालों के लिए तो शिव जी का जलाभिषेक तो सबके लिए है ही। मिथुन राशि वालों के लिए गायों को हरा घास खिलावे। अच्छा, हरा चारा खिलावे। अच्छा। किसी कुमारी कन्या को हरा वस्त्र का दान भी कर दें। अच्छा, तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब हम जानते हैं पंडित जी से कि कर्क राशि के लिए ये जो चंद्रमा का ग्रहण हो रहा है उसके क्या लाभ होंगे और क्या हानि? ये कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रहण योग अष्टम भाव से प्रारंभ होगा। अच्छा। अष्टम भाव ससुराल भाव है जी, बदलाव का भाव है जी, डॉक्टरों का भाव है जी। इसमें स्वास्थ्य खराब होने की संभावना अधिक है, क्योंकि चंद्रमा लग्न का स्वामी है और ग्रहण लगा हुआ है, तो स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। डॉक्टर के यहाँ भी जा सकते हैं, चिकित्सा में भी पड़ सकते हैं, ससुराल से भी कुछ अनबन हो सकता है। अच्छा, तो इसमें सावधानी बरतें थोड़ा तो ठीक रहेगा। अच्छा, और वैसे ये चंद्रमा किस ग्रह का स्वामी होता है इसमें कर्क राशि में? कर्क राशि में चंद्रमा तो कर्क राशि का स्वामी है ही, लग्न भाव का ओनर है। अच्छा, तो लग्न भाव का ओनर होकर ग्रहण लगा हुआ है तो शारीरिक स्वस्थता में खराबी आएगी, बीमारी आएगी। ठीक है, तो अस्वस्थ होंगे। अच्छा, तो थोड़ा सावधानी जरूर करते हैं। अब हम जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो चंद्रमा का ग्रहण है वो क्या लाभ या हानि करेगा? सिंह राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण योग सप्तम भाव से पड़ रहा है जी। तो पति पत्नी में मतभेद अवश्य संभावी है। अच्छा। इसके अलावा 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव का स्वामी है चंद्रमा जी, तो ये लंबी यात्रा का भी योग दे सकता है और निरर्थक खर्च भी है। अच्छा, तो इस ग्रहण योग के कारण लंबी यात्रा का कोई योजना न बनाए, निरर्थक खर्च न करें। पति पत्नी में मतभेद की संभावना पूर्ण है, इसलिए जरा आपस में सामंजस्य बनाकर चलें तो अच्छा है। और सिंह राशि वालों के लिए तांबे के बर्तन का दान करें जी, गेहूं का दान करें जी, गुड़ का दान करें जी, तो अच्छा रहेगा। अच्छा, और जलाभिषेक तो सब राशि वालों को करना ही है। अच्छा, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए ये जो चंद्रमा का ग्रहण है वो कैसा रहेगा? कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण योग छठे भाव में पड़ रहा है जी, और छठे भाव में पड़ने के कारण रोग ऋण शत्रु का भाव है और ये विपरीत परिणाम दे रहे हैं। तो राहु यहाँ तो अच्छा फल देता है लेकिन चंद्रमा तो अच्छा फल नहीं देता है। चंद्रमा ग्रसित है और राहु अच्छा फल देता है का मतलब यानी चंद्रमा भी यहाँ है, जिसके कारण रोग ऋण और शत्रु दोनों उजागर हो सकते हैं। इसलिए कोई ऐसी बात न करें जिससे कोई शत्रुता हो, कोई दैनिक कार्यक्रम ऐसा न करें कि स्वास्थ्य खराब हो, कर्ज न ले किसी से। कारण कि चंद्रमा यहाँ एकादश भाव के स्वामी है और ग्रहण लगा हुआ है, आय में भी कमी आएगी। अच्छा, और कन्या राशि वालों के लिए भी वही है जो मिथुन राशि वालों के लिए है, गायों को हरा घास खिलावें जी, कुमारी कन्याओं को हरे कपड़े का दान दें जी, जलाभिषेक तो है ही सबका। अच्छा, चलिए अब हम पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए ये जो चंद्रमा का ग्रहण है उसका क्या प्रभाव रहेगा? तुला राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण योग पंचम भाव से पड़ रहा है जी। पंचम भाव किस चीज का है? पढ़ाई, संतान, विद्या, बुद्धि, विवेक का, हाँ, प्रेम संबंध का, हाँ। और राहु और चंद्रमा वहां बैठे हुए, चंद्रमा जो है तो दसम भाव के स्वामी है। अब पंचम भाव में यह ग्रहण योग होने के कारण प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव आ सकता है। अच्छा। जो विद्यार्थियों में परीक्षा में विफलता का सामना करना पड़ सकता है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने को नहीं है। अच्छा। विद्या, बुद्धि और विवेक
इन तीनों में खराबी आ सकती है। देखिए चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह है। जी जी जी। तो सभी राशि वालों के लिए इसमें मलिनता आएगी मन और मस्तिष्क में। हाँ, थोड़ा सा करें ना करें, हाँ। मन में व्यर्थ चलना, ये सब और हो सकता है। राहु के साथ है तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी ही। अच्छा। हर बात में हाँ ना भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। जी जी। तो इनके लिए पंडित जी क्या दान? तुला राशि वालों के लिए वही जो चंद्रमा का दान है, दूध का दान, चावल का दान, चीनी का दान, चांदी का दान, अच्छा, यही सब है। ठीक है पंडित जी, जैसे ये जो आप ग्रहण के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, तो ये कितने दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा? पहले तो ये सुन लीजिए कि इसके बाद कितने दिनों तक प्रभाव रहेगा। पहले तो सारी राशियों का सुन लीजिए, अंत में आप हमें इसकी जानकारी देंगे। अच्छा, चलिए अब हम जानते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए जो चंद्रमा का ग्रहण लग रहा है उसका क्या प्रभाव रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए एक चौथे भाव से ग्रहण योग पड़ रहा है, और चौथे भाव जो है माता का सुख, घर का सुख, वाहन का सुख, संपत्ति, तो संपत्ति की हानि भी हो सकती है। माता का सुख, घर का सुख और वाहन का सुख में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद चंद्रमा नवम भाव का स्वामी है, तो पिता के स्वास्थ्य पर भी खराबी आ सकती है। धर्म से भी विचलित हो सकते हैं, निरर्थक खर्च भी हो सकता है। अच्छा, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी वही जो मेष राशि का उपाय है वही है, लाल मसूर का दान, तांबे का लोटा, तांबे का बर्तन जी, और जलाभिषेक तो सब राशि वालों को करना ही है शिव जी का। अब हम जानते हैं कि धनु राशि के लिए ये जो चंद्रमा का ग्रहण है उसका क्या प्रभाव रहेगा? देखिए धनु राशि वालों के लिए यहाँ कुछ लाभ की बात है। अच्छा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है जी, और तृतीय भाव में है, तौर पराक्रम के भाव जी, तो यहाँ धन का लाभ भी देगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी होगी जी, समाज से मेलजोल भी होगा, संवाद कौशल भी अच्छा होगा, और छोटी छोटी यात्राओं से लाभ भी हो सकता है। भाई बहनों से संबंध अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर यह चंद्रमा किसी केंद्र त्रिकोण का मालिक होते तो फिर यहाँ ये गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा, लेकिन अष्टम क्योंकि ये धनु राशि में अष्टम के लिए, इसलिए इनका प्रभाव ग्रहण पर भी ठीक है। हाँ। अच्छा, तो इस राशि के जातकों के लिए क्या दान करना चाहिए? चने का दाल, अच्छा, पीतल का बर्तन, गुड़, कपड़ा नहीं, गुड़ नहीं इसमें, अच्छा, पीला कपड़ा, जी, इन सब चीजों का दान करें। अच्छा। लेकिन ध्यान रहे दान की वस्तु ग्रहण लगने से पहले निकाल के रख लें। ठीक है, और ग्रहण के बाद स्नान करके सुबह में, हाँ सुबह में स्नान पूजा करके जाके दान दें। जी। अब हम जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए ये जो चंद्रमा का ग्रहण है उसका क्या प्रभाव रहेगा? मकर राशि वालों के लिए द्वितीय भाव से यह ग्रहण योग पड़ेगा। द्वितीय भाव धन भाव है, परिवार भाव है, जी जी, परिवार वृद्धि भाव है जी, तो इसमें तो धन की हानि होगी। अच्छा, और इसके अलावा सप्तम भाव का स्वामी है चंद्रमा, सप्तम भाव का स्वामी है। हाँ। और द्वितीय भाव परिवार भाव भी है, तो परिवार के अंतर्गत ही पत्नी भी आते हैं, पति भी आते हैं। तो यहाँ भी पति पत्नी में मतभेद, परिवार में मतभेद, धन की हानि, ये सब चीज आती है। अच्छा, तो ये भी कहीं इन सब में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है परिवार की तरफ से। जी जी। और मकर राशि के जातकों को दान क्या करना चाहिए? मकर राशि के जातकों को तो काला कपड़ा दान करना चाहिए, तेल का दान करना चाहिए, उड़द का दान करना चाहिए, काली साबुत उड़द का। जी 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 जी। तो अब हम जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो चंद्रमा का ग्रहण है वो कैसा है, क्योंकि ये विशेष कुंभ राशि के ऊपर ही है, ग्रहण कुंभ राशि पर ही लग रहा है। अब कुंभ राशि के जातकों के लिए लग्न भाव से ही यह ग्रहण है। जी 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 जी। लग्न भाव मन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है जी, सिर से ऊपर का प्रतिनिधित्व करता है लग्न भाव जी, और मन मस्तिष्क यही है, और मन मस्तिष्क का प्रतिनिधि ग्रह चंद्रमा भी है, और चंद्रमा व्यथित है राहु से जी। तो इस समय इनका मन मस्तिष्क बहुत उलझन में रहेगा। अच्छा, ये व्यर्थ चलेगा। फिर ये छठे भाव का भी स्वामी है। अच्छा, चंद्रमा छठे भाव का भी स्वामी है जी, तो मस्तिष्क संबंधी रोग उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना है। अच्छा, सिर दर्द, माइग्रेन, व्यर्थ की चिंता, इसमें काम खराब कर लेना, ये सब हो सकता है। अच्छा, और जो कुंभ राशि का उपाय है वही उपाय, जो मकर राशि का उपाय है वही उपाय कुंभ राशि के, जैसे काली उड़द देना, सरसों का तेल, काले कपड़े और शिव जी का जल अभिषेक जी। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आखिरी राशि पर आ गए हैं, मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का ग्रहण क्या प्रभाव देगा? मीन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण योग 12वें भाव से पड़ेगा, व्यय भाव से पड़ेगा जी, शैया सुख भी है, यात्रा का भी है, तो इसमें यात्राओं में बाधा होगी, शैया सुख में बाधा होगी, निरर्थक खर्च होंगे जी। तो इस पर ध्यान रखें कि व्यर्थ का खर्च न करें, और पंचम भाव से
चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होगा, तो पंचम भाव संतान भाव है, प्रेम भाव में संबंधी है, बुद्धि विवेक का है, तो प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव होगा। जी जी जी। यानी दोनों विचलित होकर कभी लंबी यात्रा पर भी निकल सकते हैं, तो व्यर्थ का खर्च भी होगा, लेकिन उतार चढ़ाव रहेगा प्रेम संबंध में। अच्छा। संतान की ओर से भी सुखद समाचार नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा यदि स्वयं विद्यार्थी हो तो वो भी असफलता का सामना करेंगे। जी। और इनके लिए क्या दान देना चाहिए? मीन राशि वालों के लिए पीला कपड़ा, चना का दाल, पीला बर्तन, पीतल का बर्तन, जी, ये सब दान करें। अच्छा, तो और कुछ विशेष बात आप पंडित जी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस चंद्रमा के ग्रहण के बारे में? विशेष बात मैंने बतला दिया कि चंद्रमा का ग्रहण प्रारंभ होने से पहले स्नान करके बैठ के मंत्र जाप करें। जी जी। और कल होकर सुबह में स्नान करें, पूजा पाठ करें, संभव हो हवन भी कर लें तो अच्छा है। और दान की वस्तुएं जो ग्रहण से पहले निकाल के रखते हैं, उन वस्तुओं को जाकर मंदिर में दान कर दें या किसी ब्राह्मण को दान कर दें। जी। अब ये जो आप ग्रहण के लिए जो आपने हमें बताया कि अलग अलग राशियों में ये प्रभाव पड़ेगा, तो ये प्रभाव कितने दिन तक रहता है? देखिए, मुझे जैसे जानकारी है, अब ये जानकारी सही हो या नहीं हो, क्योंकि ज्योतिष में तो बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। जी जी, जितनी हमारी समझ है, जितनी आपकी जानकारी है, जितना आपका अनुभव है, आप उस अनुसार हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। तो इस बीच में राहु और चंद्रमा के परिवर्तन से उसमें कुछ कमी बेसी आएगी, लेकिन इसका प्रभाव अगले चंद्र ग्रहण तक रहेगा। अच्छा, चाहे उसमें कमी बेसी जो हो जाए। अच्छा, तो काफी लंबे समय तक प्रभाव रहता है। कहने का मतलब जो कुछ भी बतलाया गया है, ये तो है नहीं कि ग्रहण है उसी समय तक का होगा। हाँ, ये तो लंबे समय तक का है। अच्छा, ठीक। फिर इस बीच में ग्रहों का जो कुछ भी राशि परिवर्तन होता है, गोचर में अलग अलग ग्रह, उसके अनुसार कम ज्यादा भी होते रहते हैं। अच्छा, दुष्प्रभाव भी बढ़ सकता है और सुप्रभाव भी बढ़ सकता है। अच्छा, चलिए दर्शकों, इसी जानकारी के साथ आज हमें पंडित जी ने बताया कि चंद्रमा के ग्रहण है वो कितनी देर का है, उसका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव है, उपाय और दान। अगर आपको यह हमारा एपिसोड पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।